So now this is the question from GMS 2022 June 24. तो ये सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है. So the question is, let sequence AI, this symbol is used for sequence. ये हम sequence के लिए यूज करते हैं AN. What is the meaning of this? The nth term of this sequence is AN, right? So this is sigma, the sequence AI I equal to 1 to n, where n is an even integer. N जो है that is even integer, is an arithmetic progression with common difference 1. मतलब ये आपको arithmetic progression given है, ठीक है, common difference 1. And if this is sigma I equal to 1 to n, AI is 192, and sigma I equal to 1 to n by 2, then this is 120. Then what is the value of n? This is the question, ठीक है. तो now see, what is the meaning of this? This is simply I equal to 1 to n, मतलब आप क्या पुट कर रहे हो? I equal to 1, that is a1 plus a2 plus a3 plus an, that is this is a1 फर्स्ट जो है सिग्मा a1 plus a2 plus a3 so on plus an, the nth term, this is equal to 192, करेक्ट. और जो सेकंड सीक्वेंस है उसमें देखो आप, मतलब सेकंड सिग्मा में आप क्या बोल रहे हो? I equal to 1 पुट करोगे, दिस इज a2, then a4, I equal to 2, so on plus a6 and so on. लास्ट में आप जाओगे तो जब आपने n by 2 पुट किया तो will become a n, क्योंकि n क्या है? इवन है. वैसे भी आप बोल सकते हो, देखो क्वेश्चन में गिवन है n इज एन इवन इंटीजर, तो ये देखो 2 4 6 ये n टर्म, ठीक है. दिस इज इक्वल टू 120. अब इन दोनों को सॉल्व करके आपको फाइंड करना है किसका वैल्यू? n का वैल्यू. तो नाउ सी, कॉमन डिफरेंस आपको पता ही है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1. तो व्हाट इज द सम ऑफ दिस फर्स्ट सीरीज? यू कैन सी फर्स्ट सीरीज का सम क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू n by 2. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? n टर्म्स. यू कैन सी n टर्म्स, तो n by 2 2a plus n minus 1 into common difference is 1. This is 192. ठीक है. फर्स्ट टर्म जो है वो हमने मान लिया दिस इज a, ठीक है. और बेसिकली a1 जो होगा वो a के बराबर होगा, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है. और सेकंड क्या है? दिस इज, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, कर लो. अदरवाइज पहले एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, ठीक है. सेकंड क्या है? सेकंड इज यू हैव टू a2 plus a4 plus a6 plus an. अब देखो दिस इज आल्सो एन ap, ये भी एक ap होगा. a2 will be a1, मतलब जो फर्स्ट टर्म होगा a plus 1, बराबर, कॉमन डिफरेंस 1. फिर a4 जो होगा that will be equal to a plus 3, बराबर, a plus 2d, right? a plus 3d, d is equal to 1 and so on. So you can see this is again an AP in which how many terms we have. अब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा आप यहाँ से भी देख सकते हो. दिस इज 1 to n by 2 टर्म्स, n by 2 टर्म्स होंगी इसमें. और इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो a2 होगा, करेक्ट. और कॉमन डिफरेंस जो होगा, इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस विल बी 2. और इसका जो फर्स्ट टर्म होगा विच इज a2, विच इज इक्वल टू a plus 1. आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है. a2 दैट इज सेकेंड टर्म ऑफ दिस AP, वो क्या है? a plus 1d, और d क्या है? 1, ठीक है. तो दिस इज हाउ वी कैन क्लियरली राइट दिस. So now this is, you can see total number of terms कितना है? n by 2. तो this will become n by 4, right? Number of terms is n by 2. तो सम क्या होता है? n by 2. total number of terms by 2. total number of terms n by 2 था, तो by 2. 2a. अब इसका जो फर्स्ट टर्म होगा इस सीरीज का फर्स्ट टर्म, वो फर्स्ट टर्म क्या होगा? दिस इज a plus 1. दिस इज a plus 1 प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n by 2 हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, दिस इज n by 2 minus 1 into common difference. What is the common difference of this AP? इसका common difference क्या होगा? This will be equal to 2, और this is given as 120. This is given as 120. So this is 120. अब बस आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपको n का वैल्यू फाइंड करना है. तो यहाँ से आप देख सकते हो, दिस इज, यू कैन सी, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस इज, हम एक तो ये कर सकते हैं, देखो कैलकुलेशन इजी करने के लिए कि a डायरेक्टली कैंसिल कर पाते हैं, ठीक है. a कैंसिल कैसे कराएंगे हम? यू कैन सी दिस इज 2a प्लस n minus 1 इज इक्वल टू 192 इंटू 2 बाई n. क्या किया हमने? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. और इस टर्म को आप देख सकते हो, दिस इज 2a, और यहाँ से आपको मिलेगा +2, और यहाँ से कैंसिल कर दो, 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज प्लस n, ठीक है. यू कैन सी दिस, ये n by 2 into 2 विल बिकम n, तो ये n.
और यहाँ से 2 और ये -2 कैंसिल हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 120 इंटू 4 डिवाइड बाय n. अब जैसे आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो आपको ए कैंसिल हो जाएगा बिकॉज हमको अल्टीमेटली n का ही वैल्यू फाइंड करना है. तो यू कैन सी जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे, इन दोनों सब्ट्रैक्ट किया, ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस विल बी इक्वल टू 1. ठीक है, दिस इज 120 इंटू 4 डिवाइड बाय n माइनस 192 इंटू 2 डिवाइड बाय, ये आपका वैल्यू आ गया. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? यू कैन सी दिस इज इक्वल टू, दिस इज 480 माइनस 192, बराबर 192 था, हाँ दिस इज 192. सो दिस विल बिकम 384. करेक्ट. So you can see what is the value of n. This is equal to 96. This is equal to 96. So what is the answer? This is n equal to 96. तो अब इसमें देखो important point क्या है, यहाँ पे जो common mistake होता है, इसका common difference will be equal to not 1, it will be 2, क्योंकि ओरिजिनल AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 है, तो हमने दो के गैप पे टर्म लिया है, तो मतलब इसका कॉमन डिफरेंस विल बिकम 2. इसका फर्स्ट टर्म इज A2. व्हाट इज A2? A plus 1, फर्स्ट टर्म प्लस 1, राइट. So this is how you can easily solve this. So I hope this is clear, right? Now the next question is we have 1 upon 2 into 3 raised to 10 plus 1 by 2 square 3 raised to 9, so on 1 by 2 raised to 10 3 raised to 1, which is equal to k upon this 2 raised to 10 into 3 raised to 10. Then the remainder when k is divided by 6, that is the question. ठीक है, तो इसके लिए आप ध्यान से देखो. बेसिकली देखो ये तो नजर आ रहा है, दिस इज अ जीपी, तो जीपी का फॉर्मूला आके उसको सॉल्व कर लेंगे, या फिर आप डायरेक्टली क्या करो, के है, के का वैल्यू फाइंड करना है तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो. सो व्हाट इज के? के इज इक्वल टू, इफ आई टेक दिस 2 raised to 10 into 3 raised to 10 on this side, this will become 2 raised to 9 plus, if I divide यहाँ पे लेके जाओगे, this will be 2 raised to 8 into 3 raised to 1. फिर सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, 2 raised to 7 into 3 raised to 2 and so on. जब यहाँ पे डिवाइड करोगे, this will become 3 raised to 9. ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाए. ठीक है, and now what is this? This is equal to, this is GP का फॉर्मूला अप्लाई कर दो. तो this is, what is the GP sum? This is A into R, that is A into common ratio. What is the common ratio of this GP? You can clearly see this is 3 by 2. You can see this is 3 by 2. This is 3 by 2. राइट. नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? अब इसमें देखो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी, यू कैन क्लियरली सी यहाँ पर 2 raised to 1 से 2 raised to 10 तक जा रहे हैं, मतलब क्या हुआ, 10 टर्म्स होंगी, तो दिस इज पावर 10. तो दिस इज a into r raised to n minus 1 upon r minus 1. So this is 3 by 2 minus 1. Correct. So now this is, you can see this is equal to 2 raised to 9. अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. This is 3 raised to 10 minus 2 raised to 10 divide by, this will become 3 by 2. यहाँ पे देखो 2 raised to 10 आएगा, this will be 2 raised to 10, यहाँ से फ्री होगा 2 raised to 10, और ये यहाँ से 3 by 2 minus 1 मतलब 1 by 2. करेक्ट. सो दिस इज कैंसिल, 2 raised to 9, ये सब कैंसिल हो जाएगा. सो बेसिकली जो k का वैल्यू है, k is equal to 3 raised to 10 minus 2 raised to 10. ठीक है. अब अगर 3 raised to 10 minus 2 raised to 10 को आप डिवाइड कर रहे हो बाय 6, तो व्हाट इज द रिमाइंडर? दिस इज द क्वेश्चन. अब देखो 3 raised to 10 minus 2 raised to 10 तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो. You can clearly see what is 3 raised to 10. This is I can say 3 raised to 5 plus 2 raised to 5 into 3 raised to 5 minus 2 raised to 5. ठीक है. और 3 raised to 5 कितना होगा अपना, 9 into 9 81 और ये into 3 243. ठीक है. तो 243 प्लस 32, 243 माइनस 32. तो बेसिकली ये जो k है, दिस इज 243, राइट, प्लस 32 2 raised to 5. ठीक है, 32 और 2 raised to 43 minus 32. So what is this value? You can say this is equal to 275. Correct. And this is equal to 211. I hope this is clear, right? अब
आपको डिवाइड करना है किससे, 6 से डिवाइड करना है। 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, दिस इज व्हाट यू हैव टू चेक। तो आप ध्यान से देखो, अगर हम 275 को 6 से डिवाइड करें, 6 से डिवाइड करें, तो यू विल सी दिस इज 24, this is 3, so this will be some 30, तो रिमाइंडर विल बी 5। इससे आप डिवाइड करोगे, देखो दिस विल बी रिमाइंडर विल बी 5। तो बेसिकली ये जो नंबर है, दिस इज सम 6 लैम्डा प्लस 5, मतलब 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 5, लैम्डा इज बेसिकली 45, ऐसा आप बोलते हो, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर आप 211 की बात करें, 211 इसको आपने डिवाइड किया 6 से, so this will become, if I divide this by 6, this is 18 and this is 1, so this is 30, तो इससे रिमाइंडर जो आएगा that will be equal to 1, तो you can say this is something 6 mu plus 1, मतलब बेसिकली क्या कर दिया हमने, इसको 6 के मल्टीपल्स पे ब्रेक कर दिया, इसको 6 के मल्टीपल पे ब्रेक कर दिया। अब आप ध्यान से देखो, ये बेसिकली म्यू जो है 35 है, ठीक है। आप चाहो तो वो वैल्यू लिख के भी सॉल्व कर सकते हो। सो नाउ सी, जैसे आपने इसको मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो जैसे 6 इंटू 6 लैम्डा इंटू 6 म्यू, तो वो मल्टीपल ऑफ 6 बनेगा। ये बात समझ में आ गया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल बी अगेन अ मल्टीपल ऑफ 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल बी अगेन अ मल्टीपल ऑफ 6, एंड यू विल हैव फाइनली 5, करेक्ट। मतलब ये जो सब नंबर्स होंगे, ऑल दीज नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 6, राइट। सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 6? अगर हम k का वैल्यू इस तरह से एक्सप्रेस किया हमने, एंड एवरी नंबर इज डिवाइडेड बाय 6, तो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू व्हाट, 5, क्योंकि ये कुछ इस टाइप का नंबर बन जाएगा, 6 का मल्टीपल प्लस 5। So what is the remainder when divided by 6? This is equal to 5. So that is the answer. Option D is the answer. ठीक है। तो इसमें देखो जीपी का कॉन्सेप्ट तो इजी था, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस ये लास्ट में थोड़ा आपको ये समझना होगा कि रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 6 कैसे होगा। अदरवाइज देखो ये कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो कि व्हाट इज द वैल्यू रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 6। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। So this is the next question. The question is the greatest integer less than or equal to sum of first 100 terms of this sequence. इसके 100 terms का हमको sum find करना है, ठीक है। तो now see, ये जो sequence है, पहले तो पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं, what is the pattern here? तो we have 1/3, we have 5/9, we have 19/27, we have 65/81 and so on. We have till 100 terms. एंड हमको इसका सम फाइंड करना है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म, बेसिकली आपको इसका सम फाइंड करना है। तो इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस, देखो पैटर्न फाइंड करने के लिए थोड़ा ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट थिंग यू कैन सी हियर, दिस इज, आई कैन राइट दिस इज 3 minus 2 डिवाइड बाय 3, करेक्ट। दिस आई कैन से दिस इज 9 minus 4 डिवाइड बाय 9, ये जो 5 था उसको 9 minus 5 कर दिया। सिमिलरली देखो 19 जो है, 19 आई कैन से दिस इज 27 minus 8 divided by 27. So I hope you are getting this. This is 81 minus 16 divided by 81 and so on. So basically देखो पैटर्न क्या है, we have to find the sum of this sequence. So basically ये sequence में numbers क्या होंगे, देखो 1 minus 2/3, ये first term 1 minus 2/3 plus this is 1 minus 4/9, right? This is plus 1 minus 8/27 and so on, plus 1 minus 16/81 and so on till 100 terms, 100 terms. ये हमारे पास सीक्वेंस है। तो नाउ इसका आप सम फाइंड करना है। देखो ये क्या होगा, 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे बनेगा 100 टर्म्स तक, तो दिस इज 100, तो ये वैल्यू तो हो गया, दिस इज इक्वल टू 100 माइनस, यू कैन सी हियर दिस इज 2/3 प्लस 2/3 स्क्वायर प्लस 2/3 क्यूब and so on till 100 terms, now you can clearly see this is a GP, और इस GP का सम क्या होगा, this you can easily write. So this is, I am directly writing this is S 100 plus
दिस विल बिकम 100, ये तो 100 हो गया, माइनस, सॉरी दिस इज माइनस। अब इस जीपी का हम लिख देते हैं, दिस इज अ जीपी इन विच वी हैव 100 टर्म्स, यू कैन सी a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r, common ratio 2/3, correct? 1 minus a, that is first term, is 2/3, r raised to n, 1 minus r raised to n upon 1 minus r. So basically ये वैल्यू जो होगा, this will become s is equal to 100 minus 2/3, अच्छा ये 2/3 और ये 1/3 वो मिलकर 2 हो जाएगा, ठीक है? तो इसको कैंसिल कर देते हैं, दिस इज 100 minus 2 and this will become 1 minus 2/3 raised to 100, correct? So now you see this is equal to s 98 plus 2 into 2/3 raised to 100, ये हमारे पास वैल्यू आएगा, ठीक है? अब क्वेश्चन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, बेसिकली हमको इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड करना है। तो नाउ यू कैन क्लियरली सी ये जो नंबर होगा, दिस नंबर विल डेफिनेटली बी बिटवीन 0 एंड 1, ये तो फ्रैक्शन है 0 से 1 के बीच में, यू कैन क्लियरली सी 2/3 raised to 100 is very small number, right? So this is 98 for something, so what is the fraction value, what is the fraction value of this? This is 98, right? So what is the answer for this? This is equal to 98, that is the answer for this question. Again सिर्फ पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है, उसके बाद यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है? तो आई होप दिस इज क्लियर, राइट? नाउ दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है, काफी स्टूडेंट्स से नहीं हुआ है ये, थोड़ा डिफिकल्ट भी है तो उसको इमेजिन करना, ठीक है? तो एक बार देख लेते हैं, एक बार आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट डबल सिग्मा का क्या है। तो आप ध्यान से देखो, लेट ए सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 10 and j is equal to 1 to 10, ठीक है? यहाँ पर दो सिग्मा है which is minimum of I and j. Similarly, what is b? This is sigma I equal to 1 to 10 and j equal to 1 to 10. This is maximum of I and j. Then what is the value of a plus b? This is the question, ठीक है? अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब ये देखो कि अगर हम I और j की वैल्यूज 1 से 10 और 1 से 10 पुट करें तो ये जो वैल्यू होगा दिस विल बी समेशन ऑफ जैसे मिनिमम ऑफ I and j, ठीक है? तो ये वैल्यू क्या देगा, जैसे आपने 1 1 एक पुट किया तो इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू, इन दोनों से मिनिमम वैल्यू तो सेम ही 1 आ गया, ठीक है? अगर आपने 1,2 पुट किया तो इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू 1, तो हम 1 ले लेंगे और ऐसे हम सब टर्म्स को ऐड करेंगे तो जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू 1। सिमिलरली मैक्सिमम के लिए जो है मिनिमम के लिए एग्जैक्टली ऑपोजिट इसका मैक्सिमम के लिए हो जाएगा, ठीक है? अब हाउ विल यू डील विद दिस क्वेश्चन, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर, ठीक है? देखो जब भी डबल सिग्मा के क्वेश्चन से आई और जे में, तो आप क्या कर सकते हो, मैट्रिक्स यूज कर सकते हो। कैसे? दिस विल गिव यू ऑल द पॉसिबल, आप देखो कि मिनिमम छोड़ दो, इफ आई राइट व्हाट इज सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 10 सिग्मा j इक्वल टू 1 I j, इसका मतलब क्या, दिस इज गिविंग यू ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ I and j दैट इज फ्रॉम 1 to 10 and 1 to 10, करेक्ट? तो 1 to 10 की क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 and so on, 1, 9, 1, 10, जैसे हम लिखते हैं ना मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट रो और कॉलम, ठीक है? 10 कॉलम्स, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3 and so on, 2, 9, 2, 10, ये अपने पास सेकंड कॉम्बिनेशन है, करेक्ट? सिमिलरली आपके पास होगा 3, 1, 3, 2, 3, 3 and so on, 3, 9, 3, 10, और ऐसे आप पूरा कॉम्बिनेशन बनाते जाएंगे तो दिस विल गिव यू लास्ट जो वैल्यू बनेगा, दिस इज 10, 1। हमने फर्स्ट में लिखा है I और सेकंड में लिखा है J, राइट? जैसे आप मैट्रिक्स बनाते हैं, मैट्रिक्स 10 क्रॉस 10 का मैट्रिक्स बनाते हैं, ऐसा समझ लो, ठीक है? दिस इज 10, 2, दिस इज 10, 3 और सो ऑन, दिस इज 10, 9 और ये 10, 10। सो दिस इज द पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ये सब कॉम्बिनेशन बना दिए I और J के। तो अब इसमें ध्यान से देखना, ये इसका डायगोनल है, ये इसका डायगोनल, डायगोनल पे भी नो, डायगोनल पे ये डायगोनल, ठीक है?
डायगोनल पे भी नो ऑल द वैल्यूज आर इक्वल, आई जे इक्वल होते हैं, ठीक है, ये डायगोनल हो गया इस मैट्रिक्स का, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। नाउ सी if I am saying you have to add all the numbers where I minimum of I and j, ठीक है, तो मिनिमम ऑफ i और j या तो 1 होगा मिनिमम, या फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, मैक्सिमम क्या हो सकता है 10 हो सकता है, ठीक है। सो इफ आई से मिनिमम इज 1, इफ आई से मिनिमम वैल्यू, इसका मतलब इसका वैल्यू अगर 1 है, तो ऐसे कितने पॉसिबल केस बनेंगे जहां पे मिनिमम वैल्यू 1 होगा, दिस इज व्हाट यू हैव टू सी। तो सी हियर अगर आप मिनिमम वैल्यू 1 की बात कर रहे हैं तो यू कैन सी इस फर्स्ट रो को देखो ध्यान से, इस फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू हमेशा 1 है, और इस फर्स्ट कॉलम में मिनिमम वैल्यू 1 है, करेक्ट। फर्स्ट रो में देखो मिनिमम वैल्यू इज 1, इन दोनों मिनिमम मतलब इन दोनों को कंपेयर करेंगे अगर, तो मिनिमम वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें देखो, इसमें मिनिमम वैल्यू 1 है, तो यू कैन क्लियरली सी इफ आई हैव दिस वैल्यू minimum 1 will be in how many cases, you can see ये 10 केसेस तो ये हो गए, 10 केसेस ये हो गए, और यहां से यहां तक टोटल कितने हैं, दिस इज 9 केसेस, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो ये टोटल 10 केसेस और ये टोटल 10 केसेस 20 केसेस, उसमें से ये हमने डबल काउंट कर लिया तो मतलब 19 केसेस। तो कैन वी से दिस सम विल बी इक्वल टू 19 टाइम्स 1 प्लस, इसका मतलब समझ लो, दिस इज इंपॉर्टेंट कि 19 टाइम्स i मिनिमम ऑफ आई जे विल बी इक्वल टू 1, करेक्ट। अगर हम i और j की वैल्यूज पुट करना शुरू करें तो मिनिमम वैल्यू उसका 1 19 केसेस में बनेगा, 19 कॉम्बिनेशन ऑफ i और j में बनेगा। हमको क्या करना है, एडिशन करना है, तो 1 1 1 हाउ मेनी टाइम्स विल ऐड, 19 टाइम्स, ये हो गया, ठीक है। बाय सेम लॉजिक इन हाउ मेनी केसेस यू विल हैव मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 2। अब मिनिमम वैल्यू 2, तो 2 हाउ मेनी टाइम्स ऐड होगा 2, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां से जो 2 होगा मिनिमम वैल्यू 2 विल बी इन दिस रो एंड दिस कॉलम, यू कैन सी दिस रो एंड दिस कॉलम, करेक्ट। तो ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे, तो यहां से देखो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, यहाँ पे 9 और ये 9 मतलब 18, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया बिकॉज इसको डबल काउंट कर लिया, तो 18 9 9 18, 18 माइनस 1 मतलब 17 केसेस। तो 17 केसेस के टाइम 17 केसेस में मिनिमम वैल्यू 2 होगा, तो उनका सबका सम क्या होगा, मतलब 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 हाउ मेनी टाइम्स, 17 टाइम्स, so this is 17, ठीक है, दिस इज 17। तो अब आपको आई थिंक लॉजिक समझ में आ गया होगा कैसे हम इसको कर रहे हैं। तो नेक्स्ट केस क्या होगा, जब मिनिमम वैल्यू 3 कब होगा, मिनिमम वैल्यू 3 इस रो में देखो और इस कॉलम में देखो, इस कॉलम में देखिए ये 3 वाला कॉलम और ये 3 वाला रो, करेक्ट। तो यू कैन से दिस इज हाउ मेनी टाइम्स, आप फिर से काउंट करके देख सकते हो, दिस इज इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, दिस इज 3 से 10 तक जा रहे हैं, तो दिस विल बी 10 माइनस 3 दैट इज 7 8 प्लस 8 16 16 माइनस 1 मतलब 15, क्योंकि ये फिर डबल काउंट कर लिया, तो दिस इज यू कैन सी द पैटर्न नाउ 15 19 17 15 एंड सो ऑन, ऐसे हम करते जाएंगे। अब लास्ट में आ गए, तो अब मिनिमम वैल्यू 10, मिनिमम वैल्यू 10 कितने केसेस में पॉसिबल होगा, तो वो तो एक ही पॉसिबिलिटी है। आप ध्यान से देखो ये जो वैल्यू होगा इसके जस्ट पहले, इसके जो पहले ऊपर वाला जो रो होगा दैट विल बी, यू कैन सी दिस इज 9th रो, तो दिस इज 9 10, यहाँ पे एक एलिमेंट होगा और इधर इधर दिस विल बी, दिस इज इक्वल टू 9 9, ऐसा रहेगा। तो मिनिमम 10 तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, दिस दैट इज so on, this is so on plus 10 minimum value 10 that is only one time, that is 1, so this is the value of a, ये जो value है this is the value of a। I hope this is clear, I hope you can clearly see this, right? Now see I want second, that is b, b is minimum maximum of I and j। तो अब जो आपने मिनिमम के लिए किया अब उसी चीज को हम मैक्सिमम के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए देखो अब हम उल्टा स्टार्ट करते हैं, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं बट आपको विजुअलाइज करना इजी यहां से रहेगा। कैसे, देखो इफ आई हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, नाउ वी विल टेक द मैक्सिमम ऑफ आई एंड जे। तो लेट्स से मैक्सिमम वैल्यू इज 10, अब मैक्सिमम वैल्यू 10 कितने केसेस में पॉसिबल होगा, तो यू कैन सी ये फर्स्ट ये देखो लास्ट कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू 10 है और एक इस रो में देखो मैक्सिमम वैल्यू 10 होगा, तो टोटल हाउ मेनी केसेस विल बी देयर जहां पे मैक्सिमम वैल्यू 10 है, यू कैन सी एग्जैक्टली सेम, यहाँ पे देखो 10 केसेस
प्लस 10 केसेस, 20 केसेस माइनस 1, ये डबल काउंटेड है, दैट इज 19 केसेस. तो 10 will be added 19 times. I hope this is clear. हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स को स्वैप कर दिया, पहले टेंटे वाले एलिमेंट लिखते हैं क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू रिक्वायर्ड था. Similarly, in how many cases 9 will be the maximum value? So you can see this is 9, maximum value 9. How many times we are adding it? तो अब उसके लिए क्या होगा, देखो इस कॉलम में 9 मैक्सिमम होगा और एक इस रो में 9 मैक्सिमम होगा. You can see this is this is 9,1, 9,2 or 9,9. You can see in this row 9 is maximum, in this row 9 is maximum. Understood? So you can say at how many cases, again you can see this is 17, you can see this is 9 cases plus 9 cases, that is 18, 18 minus 1 is 17. So this is 9 times 17. So same logic अब इसको continue कर सकते हैं. This is 8, that is 15 times 8 होगा. 8 will be maximum in how many cases? 15 cases. And so on. लास्ट में आ गए. अब लास्ट में आ गए, देखो मैक्सिमम 1 कितने केसेस में पॉसिबल होगा? मैक्सिमम 1 विल बी पॉसिबल ओनली इन 1 केस, दैट इज 1,1. करेक्ट? सो दैट इज मैक्सिमम 1 विल बी इन ओनली 1 केस, दैट इज 1. अब आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट ऐड दीस वैल्यूज. तो नाउ इफ आई हैव टू ऐड दिस, ध्यान से देखो, आपको इंडिविजुअली सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. कैसे? बिकॉज जैसे आप इनको ऐड करना स्टार्ट करोगे, यू कैन सी these two will be added, first and first one will be added. So this is 19 times 1 plus 19 times 1 plus 19 times 10. So this will become 20 times 19. Correct? Similarly, if I add this term and this term, you can clearly see this is 17 common, 11. This is 19, 11. This will be 11. ठीक है, एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा मैं रियलाइज करके लिख देता हूँ. दिस इज, तो पैटर्न क्लियर रहेगा आपको. दिस इज 1 into 19, राइट? दिस इज 1 into 19, करेक्ट? सो नाउ यू कैन सी दिस इज 20, 19 और ये 11, 19 into 11. सो जस्ट करेक्ट, दिस इज 19 into 11 प्लस if I add these two, you can again see this is 11 times 17. This is 11 times 17. Similarly, next term क्या होगा, देखो this and this, इसको भी आप चेक कर सकते हैं. This is 15 times 11. So this is 15, 11 and so on. Last में आप देखिए, this is 11 times 1. So this is 11 times 1. So I hope this is now you can easily solve this. तो इसमें से आप ध्यान से देखो, it will be 11 common. 11 सब में से कॉमन आ जाएगा. This is 19 plus 17 and so on till 1. तो ये हमारा वैल्यू आ गया. ठीक है? सो व्हाट इज दिस सम? अब इसका आपको सम फाइंड करना है, तो यू कैन क्लियरली सी दिस इज एपी का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो दिस इज सम ऑफ फर्स्ट एंड 19 सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स. कितने ऑड नेचुरल नंबर्स है? दिस इज इक्वल टू, यू कैन से 8 ऑड नंबर्स हैं. ठीक है? या फिर आप एपी का फॉर्मूला यूज कर लो. दिस इज 11 n/2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. एक मिनट, let me write it here so it is clear. 11 into, ठीक है? So total number of terms कितना होगा? You can clearly see, देखो यहाँ से भी आप बोल सकते हो this is total number of terms will be 10 terms. यहाँ से भी आप बोल सकते हो this is total 10 terms. This is n/2 first term plus last term which is equal to 20. I hope this is clear. ये आप बहुत easily check कर सकते हो. So what is this? This is equal to 11 into 100 which is equal to 1100. So that is the answer for this question. Okay? So this is the way to, this is how you can easily visualize this question. Visualize कैसे कर सकते हो? This is how you can do this. Okay? So I hope this is clear. आपको बस एक मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा समझना है and you can easily understand this question. Okay? I hope this is clear, right? Now this is the next question. The question is the sum of this series 1 plus 2 into 3 plus 3 into 3 square plus 10 into 3 raised to 10 is equal to. So you can clearly see this is a combination of AP and GP. You can clearly see 1, इसका आप लिख सकते हो, this is S is equal to 1 into 3 raised to 0. This is 2 into 3 raised to 1. 3 into 3 square. So on, this is 10 into 3 raised to 9. ये आपके पास सीरीज है, करेक्ट? And you can clearly see 1, 2, 3, 10 AP है,
3:0, 3:1, 3:2, 3:10, that is GP. So this is basically AGP. ये एक AGP है. And you have to find the sum of this AGP. And I hope you know how to find the sum of AGP. AGP find करने के लिए best way is इसका जो GP है उसका common ratio. What is the common ratio of this GP? इसमें जो GP involved है वो क्या है? 3:0, 3:1, 3:2, 3:9. उसका common ratio क्या होगा? Common ratio will be equal to 3. और अगर कॉमन रेशियो उस जीपी का 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो. दिस इज द स्टैंडर्ड वे टू फाइंड द सम ऑफ एजीपी. ठीक है. सो दिस इज इफ आई मल्टीप्लाई दिस विद 3 तो ये टर्म क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 3. ठीक है. दिस इज 3 into 3:0 which is 1. दिस विल बिकम 6. 3 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 6. और एक काम करते हैं, इस पर ऐसे रख देते हैं. दिस इज wait, let me write something like this. This is 1 into 3:1. This will become 2 into 3 square, so on. इसके पहले जो टर्म होगा that will be equal to, इसके अगर पहले का टर्म लिखना चाहो this is 9 into 3:8. करेक्ट. तो जब ये 9 से 3 से मल्टीप्लाई होगा तो this will become 9 into 3:9 plus if you multiply this with 3 this is 10 into 3:10. बस हमने क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इस सीरीज को. एंड नाउ जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे दिस विल बी -2s एंड दिस विल बिकम, दिस इज 1, दिस विल बिकम 3, दिस विल बिकम, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दिया, इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया 3 स्क्वायर एंड सो ऑन. दिस विल बिकम 3 so on. दिस विल बिकम 3:9. ये 3:9 आ जाएगा और ये -10 into 3:10. ये आपके पास सीरीज आ गया. सो नाउ यू सी व्हाट इज दिस? -2s is equal to, and now you see this is a GP. You can easily solve this GP. How many terms? Common ratio is 3 and number of terms you can clearly see this is 10. Okay. So what is the sum? A into r raised to n minus 1. A is 1. First term is 1. R raised to n minus 1 upon r minus 1. और ये -10 into 3:10. ये हमारे पास सम आ गया. अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बिकॉज ऑप्शंस में आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो वैसा आंसर लिखेंगे. ठीक है. सो दिस इज s इज इक्वल टू, ये 2 से हमने डिवाइड कर दिया, -2 से हमने डिवाइड कर दिया तो दिस विल बिकम -2. सो दिस विल बिकम -4. दिस इज 1 minus 3:10 डिवाइड बाई 4. तो ये नेगेटिव साइन था वो कैंसिल कर दिया और ये प्लस दिस विल बिकम 5 into 3:10. So I hope this is clear. क्या किया हमने? 2 से डिवाइड कर दिया एंड नाउ यू कैन क्लियरली सी दिस इज इक्वल टू, इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें सो दिस इज 21. दिस इज, एक बार कैलकुलेशन शायद यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो दिस विल बिकम 4 एंड दिस विल बिकम 5. माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज 1 minus 3:10 and this is 5. Correct. So this is 21 3:10 plus 20 3:10 upon 4. So basically आ गया आपका 1 plus 19 into 3:10 divided by 4. So that is the answer for this. So you can check what is the correct answer. Option B is the correct answer for this question. Right? Simple question है, simple calculation है. You can easily check this. A standard way to solve AGP. सिर्फ common ratio से multiply करके subtract कर दो. That is how you can easily solve the AGP. ठीक है? So that's it for this. Thank you. So now this is the next question from May 2022 June shift. Let A is equal to this series and B is this series. Then what is the value of A by B? ठीक है? तो आपको दो सिग्मा हैं, उनको separately solve कर लेते हैं. So you can see if you find A. What is A? If I start putting the values of n, तो आपको उससे समझ में आएगा कि सीक्वेंस किस टाइप का, पैटर्न क्या है. ठीक है. तो if I put n equal to 1, this will become n equal to 1. देखो odd number होगा तो ये -1 हो जाएगा, even number होगा this will become +1. So now you see if I put n equal to 1, this will become -1. तो ये 1/2 raised to 1. n equal to 1 हमने पुट किया. ठीक है. फिर हमने n equal to 2 पुट किया तो n equal to 2 पे this will become +1. तो this will be 4. So this is 1/4 square. Correct. n equal to 2. Then we put n equal to 3. अब जैसे हमने n equal to 3 पुट किया, this will become -1. तो -1 पे ये बनेगा 2. तो this is 1/2
2 cube. Then this will become 1 by 4 raised to 4. I hope this is clear. Even नंबर पे you can see 4 4 वाले टर्म बनेंगे, odd नंबर पे you can see 2 2 वाले टर्म बनेंगे, ठीक है. Then 1 by 2 raised to 5, then 1 by 4 raised to 6 and so on. ऐसा आपके पास infinite टर्म तक चलता जाएगा, ठीक है. तो अब you can clearly see this is the combination of 2 GP. कैसे? You can see if I collect this 1 by 2 cube, 1 by 2 raised to 5 and so on infinity. This is first GP and second अकेले आप 1 by 4 square, 1 by 4 raised to 4, 1 by 4 raised to 6 and so on till infinity. ये आपके पास GP and you can clearly see दोनों GP का जो common ratio है वो less than 1 है, तो infinite GP का sum will definitely exist, ठीक है. So this is what is the sum of first GP. Infinite GP का sum क्या होता है? This is A upon 1 minus R. First term upon 1 minus common ratio. So first term A upon 1 minus common ratio. What is the common ratio? 1 by 2 cube, 1 by 2, मतलब 1 by 2 square, मतलब 1 by 4. So this is 1 by 4. Plus ये इसका infinite GP का sum A, that is 1 by 4 square upon common ratio. What is common ratio? 1 by 4 square. देखो आप ध्यान से इसको डिवाइड करोगे 1 by 4 square, that is 16. 1 by 16. तो ये 1 by 1 minus 1 by 16. ये आपका कॉमन रेशियो सेकेंड जीपी का. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस इज इक्वल टू, दिस इज 1 by 2 by 3 by 4, 1 by 2 by 3 by 4. तो यहां से यू कैन से दिस इज 2 by 3. ये बनेगा आपका 2 by 3 प्लस दिस इज 1 by 16 कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बिकम 1 by 50. ठीक है. सो यू कैन सी हियर इफ आई टेक दिस इज, इसको 5 मतलब 10 बना दो और इसको 15 बना दो, तो दिस विल बिकम 11 by 50. तो ये बेसिकली A जो होगा द फर्स्ट सीरीज, दिस इज 11 by 50. करेक्ट. आई होप दिस इज क्लियर. तो A इज 11 by 50. अब B की बात करते हैं. तो एग्जैक्टली सेम जो आपने फर्स्ट में किया है, एग्जैक्टली सेम यू हैव टू डू फॉर द सेकंड आल्सो. सो नाउ सी for B, let's derive B also. So you can see this is, if I write B, this is. अब B में बस इतना सा है कि न्यूमरेटर में भी नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है. तो ऑड पे अगेन सेम लॉजिक. तो इफ आई पुट n इक्वल टू 1 हियर, दिस विल बिकम -1 अपॉन n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 पे दिस विल बिकम 2. ठीक है. 2 रेज टू 1. फिर n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, दिस विल बिकम +1 अपॉन n इक्वल टू 2 पे दिस विल बिकम 4. तो दिस इज 4 स्क्वायर. देन दिस विल बी 1 by 2 क्यूब. ठीक है. प्लस 1 by 4 रेज टू 4. जहां पे भी n इवन होगा यू कैन क्लियरली सी प्लस होगा, और जहां n ऑड होगा इट विल बी नेगेटिव. ठीक है. सो ऑन. एक और टर्म लिख देता हूं. दिस इज -1 by 2 raised to 5, right? 2 raised to 5, and this will be plus 1 by 4 raised to 6 and so on till infinity. So again same logic, you can see there are two GPs we are having. This is, you can say minus minus common ले लो. This is minus common 1 by 2 cube, 1 by 2 raised to 5 and so on. This is plus 1 by 4 square, 1 by 4 raised to 4 and so on till infinite. करेक्ट. ये आपके पास था. और अभी आपने दोनों सम फाइंड किए हैं. दिस इज, यू कैन क्लियरली सी दिस इज -1 by 2 अपॉन 1 minus 1 by 4. ठीक है. ये GP विद फर्स्ट टर्म 1 by 2 जो आपने A में भी सॉल्व किया है वही वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ. दिस इज 1 by 16 अपॉन 1 minus 1 by 16. So you can clearly see this is equal to -2 by 3. तो ये -2 by 3 and this is equal to 1 by 50. अब चेक कर लेते हैं. This is -10 by 15 plus 1 by 50. ये हमारे पास वाला. ठीक है. 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो this is -9 by 15. -9 by 15. अब हमको जो फाइनल आंसर करना है क्या है?
ये b का वैल्यू आ गया -9/15 और a का वैल्यू इज 11/15. यू हैव टू फाइंड a by b. तो a by b will be equal to -11/9. ये 11/15 और ये -9/15 को डिवाइड कर दो -11/9. So what is the answer? Option C is the answer for this question. तो अगेन सिंपल क्वेश्चन है जीपी में, बस आपको जीपी फॉर्म करना है और उसका सम फाइंड करना है. आई होप दिस इज क्लियर, राइट? Now the next question is, if a1 is greater than 0, that is the first term basically is greater than 0, a2 a3 a1 a2 a3 a5 are in gp, whose first term is positive. ठीक है, a2 plus a4 is equal to 2 a3 plus a1 plus 1 and 3 a2 plus a3 is equal to 2 a4. then you have to find the value of a2 plus a4 plus 2 a5. ये आपको फाइंड करना है. ठीक है, सो यू कैन सी हियर भाई हमारे पास एक जीपी है, उसका जो फर्स्ट टर्म है वो पॉजिटिव है. ठीक है, और बाकी आपको ये दो रिलेशन गिवन है, तो आपको ऑब्वियसली बात है कि दो इक्वेशन से आपको ए और आर का वैल्यू मिल जाएगा और इसको वैल्यू को पुट करके यू कैन गेट द आंसर फॉर द क्वेश्चन. ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. बस कैलकुलेशन ही है. तो व्हाट इज a1 को हम मान लेते हैं दिस इज a. ठीक है, सो व्हाट इज फर्स्ट कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन इज a2. व्हाट इज a2? सेकंड टर्म ऑफ gp. दिस इज a r. ठीक है, what is the fourth term? a r cube. What is the third term of gp? This is 2 a third term will be a r square और ये +1. ये आपके पास एक फर्स्ट कंडीशन. ठीक है, और सेकंड कंडीशन जो है दैट इज सेकंड कंडीशन इज फ्रॉम दिस. यू कैन सी दिस इज 2 a2 दैट इज a r सेकंड टर्म. ठीक है, जनरल टर्म gp का यू नो दिस इज nth term is equal tn is equal to a r raised to n minus 1. So you can see this is the general term of this GP. ठीक है, 2a2 plus sorry this is 3a2 not 2a2, this is 3a2 plus a3 will be a r square and what is a4 is a r cube. Correct. And now a1 that is first term which is positive. ठीक है, तो a तो वैसे कैंसिल हो गया. दिस इज 3r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2r क्यूब. इनफैक्ट r भी आप कैंसिल कर दो, तो जैसे आप r भी कैंसिल करोगे यू विल सी दिस इज 3 प्लस r इज इक्वल टू 2r स्क्वायर. हमने a और r दोनों कैंसिल कर दिए. सो नाउ यू कैन सी दिस इज 2r स्क्वायर माइनस r माइनस 3 इक्वल टू 0. तो दिस इज 2r स्क्वायर माइनस 3r सॉरी 6 है ना, हाँ, तो -3r प्लस 2r. वेट, दिस इज 2r स्क्वायर माइनस r माइनस 3. सो दिस इज 6. सो दिस इज एक मिनट चेक कर लेते हैं. दिस इज 2r स्क्वायर, दिस इज 3r और ये 2r स्क्वायर. तो 2r स्क्वायर माइनस r माइनस 3. सो दिस इज आई कैन से दिस इज 2r स्क्वायर माइनस 3r plus 2r minus 3 equal to 0. Right, now you can see this is r common, 2r minus 3 और ये plus 1, right, plus 1 और ये 2r minus 3. So you can see r is equal to -1 और 3/2. ये हमारे पास कॉमन रेशो आ गया -1 और 3/2. ठीक है, so this is -1 and 3/2. ये दो वैल्यूज आपके पास. ठीक है, अब सेकंड कंडीशन से चेक कर लेते हैं a का वैल्यू क्या है. ठीक है, तो इफ आई पुट r इक्वल टू, और सेकंड कंडीशन ये है आपके पास. ठीक है, सो नाउ सी इफ आई टेक द फर्स्ट केस दैट r इज इक्वल टू -1. अगर r -1 है तो यू कैन सी ये जो ये कंडीशन है इसको हम यूज करेंगे. ठीक है, सो दिस इज इफ आई पुट r इक्वल टू -1 दिस विल बिकम -a क्योंकि r का वैल्यू -1 है. ठीक है, यहाँ से इट विल बिकम 2 मतलब +1. तो दिस विल इक्वल टू 2a +1. तो यू कैन क्लियरली से दिस इज इक्वल टू -4a इज इक्वल टू 1. तो a इज इक्वल टू -1/4 which we will reject. Why we will reject? Because question में given is the first term a1. देखिए हमने a assume किया, this is a positive number, तो वो रिजेक्ट हो गया. ठीक है, एंड सेकेंड केस व्हेन r इज इक्वल टू 3/2, r का वैल्यू 3/2 है. तब r का वैल्यू अगर 3/2 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? दिस इज व्हाट यू हैव टू चेक. सो व्हाट इज दिस? दिस इज a
3a/2 प्लस, ठीक है, दिस इज 27/4a, ठीक है, इज इक्वल टू 2a into r square. What is r square? Again we can see this is 9/4, तो this is 9/4, ये r क्यूब, तो दिस इज 27/8 होगा, ठीक है, दिस इज 9/4 और ये +1, ठीक है। सो यू कैन सी आई हैव जस्ट सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू, तो इससे आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। तो यू कैन सी इफ आई मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे, दिस विल बिकम 12a, ठीक है, दिस विल बिकम 27a, दिस विल बिकम, हमने कैसे मल्टीप्लाई किया था, 8 से मल्टीप्लाई किया, तो दिस विल बिकम 2, तो दिस विल बिकम 36a, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 8, मतलब ये 8। आई होप दिस इज क्लियर। तो नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज 39, ये 39 हो गया, माइनस 36, दैट इज 3a इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 8/3। तो ये a का वैल्यू हो गया और ये r का वैल्यू। नाउ व्हाट इज द फाइनल आंसर, आपको ये फाइंड करना है। तो यू कैन क्लियरली सी व्हाट इज a2 इज ar, ठीक है, व्हाट इज a4, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है, व्हाट इज a4, दिस इज ar क्यूब एंड दिस इज 2 टाइम्स a5 ar raised to 4, ये हमारे पास वैल्यू। तो यू कैन सी हियर दिस इज r, a कॉमन ले लेते हैं, दिस इज ar कॉमन ले लेते हैं, दिस इज ar कॉमन 1 प्लस r स्क्वायर प्लस 2r क्यूब, ये हमारे पास एक्सप्रेशन होगा, करेक्ट है। एंड नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज, तो दिस इज ar, तो यहाँ पे यू कैन सी दिस इज 3/2 into 8/3 into 1 plus r square is 9/4, तो ये 9/4 हो गया, बस कैलकुलेशन है, दिस इज 2 into r क्यूब इज 27/8, 27/8, ठीक है। So you can see the final answer, I'll just do the calculation here, this is cancelled, this is 4, ठीक है, so this is 4 into, आप इसको चेक कर लो, ये 4 हो गया अपना, ठीक है, so this will become 4 plus 9 plus 27 divided by 4, right, and this is cancelled, and this is 13 plus 27, तो 40 आ जाएगा, that is the answer, ठीक है, 13 plus 27, that is 40, so what is the answer, this is equal to 40, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको जनरल टर्म पता होता है कि जेपी का, एंड हाउ टू सॉल्व दिस, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल हैं, सॉल्व कर लिया एंड गेट द आंसर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज लेट x is equal to sigma n equal to 0 to infinity a power n, ठीक है, a power n, y is sigma n equal to 0 to infinity b power n, and z is equal to n equal to 0 to infinity c raised to n, where a b c are in a b c आपको क्वेश्चन में गिवन है, a b में है, and modulus of a is less than 1, modulus of b is less than 1, and modulus of c is less than 1, a b c are not equal to 0, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि आपको कमेंट करना है x y z are in a p g p और द लास्ट ऑप्शन 1/x 1/y एंड सो ऑन, ये आपको ऑप्शन चेक करना है, मतलब आपको x y z पे कमेंट करना है, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, इन सीरीज को हम सॉल्व करके इजीली फाइंड कर सकते हैं व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x y z, करेक्ट। तो जैसे आप फर्स्ट की सीरीज की बात करते हैं, तो इफ यू टेक द फर्स्ट सीरीज x, दिस इज इक्वल टू, आप n इक्वल टू 0 to 1 इनफिनिटी पुट करोगे, तो यू कैन सी दिस इज 1 plus a square so on till infinity, और क्वेश्चन में गिवन है मॉडुलस ऑफ a is less than 1, we can say this is the gp, infinite gp whose common ratio is a, and common ratio given है, देखो इसका मॉडुलस is less than 1, मतलब infinite gp का सम एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए वो कंडीशन गिवन है। so what is the sum of infinite gp, a upon 1 minus r, तो ये 1 minus a आ गया, ठीक है। सेम लॉजिक से y और z भी आ जाएंगे, so what is y, सेम लॉजिक से this is 1 upon 1 minus b and z 1 upon 1 minus c, ये आपके पास है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या मेंशन है, दैट इज a b c are in a p,
अब एबीसी का अगर हम वैल्यू फाइंड करें, जैसे यहाँ से आप देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, दिस इज 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, और ए इज इक्वल टू 1 upon 1 minus x, correct? Similarly, what is b? What is b? You can see this is 1 upon 1 minus y. Similarly, what is c? This is 1 upon 1 minus z. ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, इट इज गिवन दैट ए बी सी आर इन एपी। अगर ए बी सी एपी में है, तो कैन वी से if I subtract 1 1 1 from all, they will also be in AP. तो कैन आई से भाई इन सब में से अगर ये ए बी सी एपी में है, सब में से 1 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो भी एपी में रहेंगे। तो -1 बाई एक्स, -1 बाई वाई और -1 बाई जेड, दे विल आल्सो बी इन एपी। और अगर हम सब नंबर्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, देन आल्सो दे विल बी इन एपी। सो दिस इज 1 बाई एक्स, 1 बाई वाई, 1 बाई जेड, दे आर इन एपी। बेसिकली किसी भी एपी में इफ यू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड नंबर, सेम नंबर टू ऑल द टर्म्स, द न्यू सीरीज इज आल्सो इज एपी, करेक्ट? तो बस वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज कर लिया। सो व्हाट इज दिस? 1 बाय x, 1 बाय y, 1 बाय z आर इन एपी। सो यू कैन सी व्हाट इज द आंसर, 1 बाय x, 1 बाय y, 1 बाय z आर इन एपी। दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, एपी जीपी कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, दैट्स इट। Now this is the next question. The question is, if the sum of first 10 terms of this series is m by n and m and n are co-prime numbers, मतलब उनमें कोई common factors नहीं है, then what is the value of m plus n? तो बेसिकली आपको इस सीरीज को सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ सीरीज सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड मेथड, अगेन आपको इसका पैटर्न चेक करना पड़ेगा, एंड देन अकॉर्डिंगली वी विल सॉल्व दिस सीरीज, राइट? So just observe this pattern. Pattern क्या होगा? देखो न्यूमरेटर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं। If I want to write the general term of this series, general term, तो न्यूमरेटर में तो you can clearly see this is r. ठीक है, r equal to 1 पे 1, r equal to 2 पे 2, 3 8 4, right? अब क्वेश्चन ये आता है कि डिनोमिनेटर का सीरीज जो है, that is 5, 65, 325, 1025, इसका पैटर्न कैसे होगा? ठीक है, तो अब थोड़ा अगर हम ध्यान से देखें इसमें, देखो 1025 ये समझ में आ रहा है कि ये अराउंड 1024 प्लस 1 है, 1024 प्लस 1। ठीक है, 1024 2 रेज़ टू 10 ये हमको पता है। ठीक है, और अगर आप इसको ध्यान से देखो, जैसे इसमें अब बात करते हैं 325 की। ठीक है, सो 325 इज बेसिकली 324 प्लस 1 है, 324 प्लस 1। ठीक है, सिमिलरली ये जो है दिस इज 64 प्लस 1, एंड सिमिलरली दिस इज 4 प्लस 1। तो ऐसा कुछ तो आएगा कि ये प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 पैटर्न देखो। ठीक है, अब 4, 64, 324, 1024 ये कैसे आएंगे? दैट इज व्हाट वी हैव टू थिंक। इसका तो समझ में आता है, इनका देखो मल्टीपल्स ऑफ 2 पे, बट इस पे आप फोकस करो। ठीक है, पैटर्न ऐसे समझ में आएगा। देखो 324 दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3, और ये थर्ड टर्म ही है सीरीज का, ये मल्टीपल ऑफ 3 है और ये थर्ड टर्म ही है सीरीज का, करेक्ट? सो इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस इज समथिंग 81 into 81 into 81 into right 81 into I can say 4, you can see अगर हम 3 से डिवाइड कर दें, मतलब 81 3 टाइम्स 4 बराबर 81 into 4 आएगा, करेक्ट? सो अगर ये 4 into 81 है, आई कैन से दिस टर्म, अब देखो पैटर्न समझ में आएगा, दिस इज आई कैन से 81 दैट इज 3 रेज़ टू 4 into 4। अगर आप इसको ध्यान से देखो, दिस इज 2 रेज़ टू 4 into 4, दैट इज 16 into 4। दिस इज आई कैन से 1 रेज़ टू 4 into 4, विच इज दिस। सिमिलरली इसको आप ध्यान से देख सकते हो, दिस इज आई कैन से 4 into 2, 4 raised to 4, 4 raised to 4, you can say this is 2 raised to 8 into 2 raised to 4, 2 raised to 2 मतलब 2 raised to 10 आ जाएगा, which is 1024। so I think you are getting this कि क्या कैसे पैटर्न बन रहा है इसका। ठीक है, so अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखोगे तो can we say this is something 4 r raised to 4 plus 1। you can see if I put r equal to 1, r equal to 1 पे you can see this is equal to 5, r equal to 2 पे you can see this is equal to, r equal to 2 पे this is equal to
2 raised to 4 which is 16. 16 into 4 that is 64 plus 1. देखो सेकंड टर्म आ गया. एक थर्ड भी चेक कर लेते हैं. तो अगर आप 3 पुट करोगे तो दिस इज 3 raised to 4 which is 81. 81 into 4, right? 324 plus 1, 325. And similarly you can check the other options also, right? So this is how you can get the pattern. ठीक है. अब ये ही थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था कि यहाँ पे पहले तो फर्स्ट तो ये ट्रिकी पार्ट है कि हाउ विल यू गेट द जनरल टर्म ऑफ दिस सीरीज. अब वंस यू गॉट द जनरल टर्म, नाउ हाउ विल यू सिंप्लीफाई दिस. अब इसको कैसे सीरीज को सॉल्व करोगे. तो अब व्हाट वी हैव टू फाइंड इज वी हैव टू फाइंड सिग्मा r equal to 1 to, you can say we are going till infinity. ठीक है, infinite terms. So this is 1 to infinity, this is r upon 4r raised to 4 plus 1. हमको ये फाइंड करना है. करेक्ट. नाउ जनरल टर्म आपके सामने है. नाउ इफ यू थिंक अबाउट दिस, इस सीरीज को ब्रेक करना है तो आप टेलीस्कोपिक मेथड यूज कर सकते हैं. कैसे? आई वांट टू ब्रेक दिस, इसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा. बट ब्रेक कैसे होगा, दिस इज अगेन अ चैलेंजिंग पार्ट. So I hope you know the factors of x raised to 4 plus x square plus 1. इस टाइप के फैक्टर्स आपने पहले किए, राइट? x square plus x plus 1 into x square minus x plus 1. इस टाइप से इसको फैक्टराइज करते हैं. यहाँ पे देखो डिग्री 4 का है. What we can do is I can say this is 4 r raised to 4. I can say this is 2r square का whole square. Correct? 4r square. This is, I can say this is equal to plus 1. And if I write this is minus 4r plus 4r. You can see I write minus 4r and minus 4r square and plus 4r square. हमने ऐसा लिखा. अब ऐसा लिखने का लॉजिक क्या है? तो you see here, if I take this term and this term, इसको आप ध्यान से देखो. This I can say 2r square plus 1 का whole square. So we can see this is 4r square. देखो 4r square आ गया. This is plus 1 हो गया. This is sorry 4r raised to 4 हो गया. This is plus 1. और ये देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4r square आ गया. करेक्ट. And this is minus 4r square. Right? And again we can say this is a square minus b square. So this is a plus b. So 2r plus 1 plus 2r and into 2r square plus 1 minus 2r. So this is how you can easily factorize this. Okay, so this is the critical point. This is the critical step for this question. Okay, so now if you simplify this, अब इसको आप कैसे ब्रेक करोगे टेलीस्कोपिक मेथड पे. देखो this is I can say denominator में this is 2r square plus 2r plus 1 into 2r square minus 2r plus 1. ये हमारे पास आ गया. ठीक है. आप ध्यान से देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 4r. और अब न्यूमरेटर में देखो आपके पास क्या है, r. मतलब डिफरेंस से आप बहुत इजीली इसको रिलेट कर सकते हो. कैसे? इफ आई मल्टीप्लाई इसको आप वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू 2r square plus 2r plus 1 minus 2r square minus 2r plus 1. तो बेसिकली हमने क्या किया, this 1 by 4. ठीक है. You can see this is 4r upon 4. 4 cancel हो जाएगा, you will have r. So you can clearly see we have tr, that is general term. This is equal to 1 by 4. 1 by 4, 1 by, अब डिवाइड कर दोगे तो this is 2r square minus 2r plus 1 minus 1 by cancel, this is 2r square plus 2r plus 1. This is the question which we have, right? अब आपको इसमें sum, you have to find first sum of first 10 terms, not infinite terms. You have to find the sum of first 10 terms. Clear? इसको आप करेक्ट कर सकते हैं. This is sum of 10 terms. I thought this is infinite terms. कोई बात नहीं, 10 terms का सम फाइंड कर लेंगे. ठीक है. So this is how you can get this. ये आपका जनरल टर्म आ गया. इसको हमने एज अ डिफरेंस ऑफ टर्म्स एक्सप्रेस करते टेलीस्कोपिक. अब देखो इससे होगा क्या. So if I now start putting the values of r equal to 1. If I put r equal to 1, the first term, this will become 1 by 4. वो तो कांस्टेंट ही है. This will become, जैसे आपने r equal to 1 put किया, this will become 1. This is 1 minus 1 by,
If I put r equal to 1, this will become 5. This is 5. Similarly, if I put r equal to 2, this will become 1 by 4. और जैसे आपने r equal to 2 पुट किया, this will become r equal to 2 पर this will become 8 minus 4 plus 1. So which is equal to 9 minus 4, that is 5, 1 by 5. Minus, फिर आपने r equal to 2 इसमें पुट किया, तो you can see this is again 8 plus 4 plus 1. So this will become 13. This is 1 by 13. And so on. जैसे आप इसमें पुट करते जाओ, you will find a pattern. And last में आपको 10th टर्म तक जाना है. This is 1 by 4. जब आप 10 टर्म पुट करोगे, तो this will be, you can see, जैसे आप यहाँ पे पुट करोगे, this will become 1 by आपने n r equal to 10 पुट किया था, ठीक है? तो 10 पुट करने पर you will find this is 100, 200 minus 20 plus 1. And this will be 200 plus 20 plus 1. ठीक है? So this is 1 by 200 minus 20, 180 plus 1, you can say 181. Minus this is 2 to 1, 1 by 2 to 1. So you have this expression, correct? Now जैसे आपने इसको add किया, if I start adding this, you can see this will cancel, this will cancel, this will also cancel. So you will be left with only two terms, which is 1 and this 1 by 221. So what is the sum of all these 10 terms? This is, you can say 1 by 4 सब में से common आ जाएगा, and this is 1 minus 1 by 221. So that is the answer. अब आपको क्या करना है? You have to simplify this, क्योंकि आपको m by n फॉर्म में लिखना है. तो you can see what is the sum of this series? This will be equal to 220, ठीक है, by 4, और ये 221. अब इसमें से कॉमन फैक्टर निकाल दो, बिकॉज m by n हमको बोला है को प्राइम नंबर है, m and n, मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहना चाहिए. तो दिस इज 4, राइट, एंड सॉरी 5 upon 221. You can see this is right. You can see 4 का फैक्टर हमने, सॉरी 4 का फैक्टर हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है? सो बस ये, अब इसके आगे तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m and n? दिस इज 55 and 221. तो व्हाट इज द सम m plus n? This will be equal to 6, 7, 276, right? So that's the answer, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन में क्या था? देखो, सबसे पहले तो यही था पैटर्न कैसे फाइंड करना है. सेकंड, हाउ विल यू ब्रेक दिस, दैट इज टेलीस्कोपिक मेथड. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर, राइट?